हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करूँगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सॉरी मेरी वीडियोस जो लेक्चर्स की वीडियो है वो 5 मिनट से ऊपर जा रही हैं, क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए थोड़ी ऊपर जाती है। लेकिन जो बाकी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह वो 5 मिनट से कम ही होगी, 5 मिनट तक होगी। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर 2.2। तो इसमें करना ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, थोड़ी ब्लर है लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, और ज़ीरो प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली है ये कम्यूटेटिव, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये कहती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीज़ें ऐड हो तो उसकी अगर जगह रिप्लेस हो जाए तो वो सेम रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो प्रॉपर्टी में से एक बात ध्यान ये रखने का होता है कि आपकी जो राइट साइड है ना, आपको उसका ध्यान रखना है। बस मैं आपको बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ ये, सही है। तो ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये होती है कि ए प्लस बी हो वो इक्वल है बी प्लस ए, सही है। ये तो जाहिर सी बात है, 1+2 हो या 2+1 हो तो यही बात है। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर लेफ़्ट साइड पे कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और जो राइट साइड मल्टीप्लाई हो रही है, अगर वो दोनों की जगह रिप्लेस हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 तो एक ही बात है। तो फिर अब नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एक बात ये होती है, जब भी आपका एक्सप्रेशन के अंदर अगर ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये देखने की होती है कि उसमें अगर सपोज़ अगर लेफ़्ट साइड देखें तो सिर्फ प्लस है, और नीचे अगर देखें तो सिर्फ मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट आ जाए और सिर्फ प्लस हो या सिर्फ मल्टीप्लाई हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है। लेकिन इसमें अगर एडिशन है तो वो कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको एग्जांपल से प्रूव करते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें खाली ब्रैकेट की जगह चेंज है ना, तो 1+2+3 कर लें। तो अब 1+2 चाहे ब्रैकेट के अंदर हो या चाहे 3+2 ब्रैकेट के अंदर हो तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि एडिशन तो हो रहा है सब, और मल्टीप्लिकेशन भी सेम। ये रूल है कि ब्रैकेट कहीं भी लगाओ लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, चाहे 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में या 3 2 1 मल्टीप्लाई हो रहे हो। मतलब ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है फिर बाहर होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें भी दो दो टाइप्स हैं, एक है एडिशन प्रॉपर्टी, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी ये होती है, राइट हैंड साइड को आपको ध्यान देना है कि अगर आपका आंसर वही आ जाए, मतलब आइडेंटिटी वही रहे। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो आंसर आपने जो चीज़ लेफ्ट साइड पे थी वही सेम आपकी राइट साइड पे आ गई। जो जैसे सपोज 1+0 है तो इसका आंसर 1 आएगा, इसी तरह 5+0 है तो आंसर क्या आएगा 5। तो इसका मतलब ये कि अगर आंसर वही आ रहा हो और उसमें एडिशन हो रही हो तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और वही बात है, अगर दोबारा अगर आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आ रहा हो और लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो आपका कहलाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी, वो भी दो हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहली में इन्वर्स प्रॉपर्टी में ये बोलती है कि अगर आपकी दो चीज़ें माइनस हो रही हैं, मतलब सेम चीज़, तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड आपको देखनी है, अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ रहा है एडिशन के बाद तो आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अगर राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है तो वो कहलाएगा इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब है राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्या है आपकी जीरो प्रॉपर्टी। जीरो का मतलब ये है कि आपकी जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका जीरो आएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी तो आसान है। अच्छा, सबसे लास्ट क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि जिसमें आपका ब्रैकेट डलाओ, जैसे एसोसिएटिव में होता है, लेकिन फ़र्क ये इसमें दो साइन होती है, चाहे माइनस मल्टीप्लाई चाहे प्लस मल्टीप्लाई, लेकिन साइन एक नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी, तो मतलब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे साइन दो है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको एग्जांपल भी ले जाता हूँ।
अच्छा, अब आपके सामने ये एग्जांपल है, आपको मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ। ये आपकी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है एडिशन के बाद, ये एक बीच में इक्वल टू है, माइनस नहीं है, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। देन राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वही राइट हैंड साइड पे है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आप छोड़ दें, ये प्रॉपर्टी का नाम है। नेक्स्ट है आपका ए बी इक्वल टू बी है, तो ये आपकी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। नेक्स्ट में आपकी क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, ये भी प्रॉपर्टी अभी फ़िलहाल छोड़ दें। ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि आपका एडिशन मतलब सब्ट्रैक्ट करके एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, तो उसमें क्या होता है कि आपका आंसर ज़ीरो आता है और आपका जो एडिशन हो रही होती है वही सेम चीज़ का खाली साइन चेंज होकर ऐड होता है, और ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी। सही है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अच्छा, अब आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, आपके पास एक ये अलजेब्रिक फॉर्म है, इसको सॉल्व करके आखिरी में आंसर 3y आया है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो ये यू चल रहा है, ये इस पर देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हुई, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों ये देख सकते हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगी। देन आप ये देख सकते हैं, इस पर कम्यूटेटिव लगी, क्यों लगी, क्योंकि आपकी जैसे प्लस 3x है तो माइनस 3x, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गई। अच्छा, अब लास्ट चीज़ थर्ड में क्या लगी है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्यों लगी, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लस 3x माइनस 3x, तो इनका आंसर जब ऐड होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये आपकी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आंसर वही आता है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जीरो ऐड होने पे। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई और ये आपके पास सोल्यूशन मतलब सबकी प्रॉपर्टीज़ निकल गई। लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लास्ट में भी आपको बताना है क्या क्या लगी। तो ये तो एडिटिव आइडेंटिटी देख के पता चल रहा है, क्योंकि प्लस जीरो का आंसर आ रहा है। ये आपके एडिटिव ये आपके एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आपके सॉरी आपको गलत बता दिया। पहली वाली एडिटिव आइडेंटिटी है, जो जो माइनस होकर आंसर है वो एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी है, क्योंकि आंसर माइनस होकर जीरो आ रहा है। और ये जो है आपकी हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जैसे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट वाली आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी, क्योंकि आंसर इन्वर्स मल्टीप्लाई करके आंसर आखिरी में वन आ रहा है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक यू।